तो जनता की चुनी सरकार जनता के लिए कोई निर्णय लेती है तो निश्चित रूप से जनता ने तो पहले ही विश्वास दे दिया है कि आप निर्णय लीजिए। क्या हर योजना को जानने के पहले रेफरेंडम होगा, लोगों से पूछा जाए कि ऐसी योजना बनाने की सोच रहा हूँ, आपका क्या विचार है महादेव, जरा बताइए हमें। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये जब किसी कानून लाए गए तो परिवार विश्वास में नहीं लिया गया। दानापुर में क्या दिख नहीं रहा था किसके लोग थे? आप तो वहाँ थे ना, साफ दिख नहीं रहा था कि ये लोग कौन थे। क्या उसमें एक भी 17.5 से 21 साल का युवा था क्या? ये सब मजे हुए बदमाश थे जो ये काम कर रहे थे। यहाँ तक आरपीएफ को हिम्मत नहीं उनके सामने जाए। क्यों? क्योंकि आपने इतनी सारी इसकी खूबियाँ गिनवाई, कहा कि आखिर तो फेल कौन हुआ? क्या केंद्र सरकार, क्या जिन लोगों ने इस योजना को इंट्रोड्यूस किया देश के सामने वो सही से नहीं बता पाए, या फिर जो उसके बाद स्थितियां बनी बिहार जैसे राज्य से, क्योंकि आप आते हैं, इस बिहार जैसे राज्य से ही पूरा हिंसा की शुरुआत हुई, देश के अधिकांश राज्यों में पहुंच चुका है। तो ये अगर इतनी कारगर योजना है तो फिर क्या इसको सही से या सही वक्त नहीं था ये, या सही से इसको सरकार प्रेजेंट नहीं कर पाई? कमी क्या लगती है? क्यों ये इतनी हिंसा हो रही है? एक इतनी अच्छी योजना जिसको आप कह रहे हैं कि शानदार है, कारण क्या है हिंसा के पीछे? पिछले कुछ वर्षों से एक बड़ा सुंदर मुझे शब्द सुनने को मिल रहा है, विश्वास में नहीं लिया गया। अरे भाई, इसी जनता ने चुनकर एक सरकार बनाई है, चाहे जिसकी सरकार में, सरकार के पक्ष में विपक्ष छोड़ दीजिए, मैं तो निष्पक्ष हूँ, लेकिन मैं विपक्ष में भी होता तो क्या मैं कहता कि सरकार जनता की चुनी हुई नहीं है? तो जनता की चुनी सरकार जनता के लिए कोई निर्णय लेती है तो निश्चित रूप से जनता ने तो पहले ही विश्वास दे दिया है कि आप निर्णय लीजिए। क्या हर योजना को जानने के पहले रेफरेंडम होगा, लोगों से पूछा जाए कि ऐसी योजना बनाने की सोच रहा हूँ, आपका क्या विचार है महादेव, जरा बताइए हमें। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये जब किसी कानून लाए गए तो परिवार विश्वास में नहीं लिया गया। अरे ठीक है, मानता हूँ यार, पंजाब हरियाणा के चंद लुटेरों को विश्वास में नहीं लिया गया था तो उसने वो कानून को वापस देना पड़ गया। आज वही हाल इसका हुआ है। जिन युवाओं को इससे लाभ होना, वो तो सड़क पे नहीं थे। मुझे कोई 17-18 साल 19 साल का लड़का नहीं दिखा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि वो कह रहा है। ये जो लोग पत्थरबाजी कर, जो आगजनी कर रहे थे, वो ट्रेंड राजनी करने वाले लोग थे, जो उपद्रव कर रहे थे। उन्हें मौका मिला था, उन्हें कुछ लोग उकसा रहे थे, कुछ उनको फंड कर रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था। मैं नहीं कहता कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन देखकर वीडियो फुटेज देख के लग रहा था कि ये 17, 18, 19 साल के बच्चे नहीं हैं जो अचानक लगा कि मेरा भविष्य अंधकार में हो गया। उनको तो पता भी नहीं उनका भविष्य में क्या है। ये सब परिपक्व लोग थे, अधिकांश जो दिख रहे थे, जिनको मजा आ रहा था उपद्रव करके। पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। अब पॉलिटिकली मोटिवेटेड शब्द जो है बड़ा थोड़ा क्रूड हो गया है शब्द। वो कोई मोटिवेटेड नहीं होता है, पॉलिटिकली ड्रिवन होते हैं लोग। कोई मोटिवेशन को लेकर पॉलिटिक्स नहीं करता है। आजकल किसी न किसी के प्रभाव में आकर पॉलिटिक्स होता है। निश्चित रूप से पॉलिटिकली ड्रिवन लोग थे। निश्चित रूप से मैं नाम लेना नहीं चाहता दलों का, लेकिन विपक्षी दलों ने अपनी जिम्मेवारी को यहाँ पर त्याग किया और जिस तरह घटनाएं घटी, दानापुर में क्या दिख नहीं रहा था किसके लोग थे? आप तो वहाँ थे ना, साफ दिख नहीं रहा था कि ये लोग कौन थे। क्या उसमें एक भी 17.5 से 21 साल का युवा था क्या? ये सब मजे हुए बदमाश थे जो ये काम कर रहे थे। यहाँ तक आरपीएफ को हिम्मत नहीं उनके सामने जाए। आखिर क्या हुआ ये? लेकिन इंटेलिजेंस, स्टेट इंटेलिजेंस तो फेल हुआ ना, क्योंकि राज्य में 3 दिनों से शुरुआत हुई। 3 दिन पहले जिस दिन इस योजना की घोषणा हुई, उसके बाद से ही छुटपुट हिंसा देखने को मिली। उसके बाद हिंसा बढ़ती चली गई। जब ट्रेनों में बीते दिन जब आग लगाया गया, फिर आज की घटना का जिक्र कर ले तो लगातार स्थितियाँ जो हैं खराब होती चली गई। तो क्या राज्य सरकार जो है उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनको कम से कम अलर्ट रहना चाहिए था? क्योंकि हमने देखा कि सगुना मोड़ से 150 लोग पहुँचते हैं और पूरा एक स्टेशन जला देते हैं, मतलब जो दानापुर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। और बिहार के लगभग कमोबेश हर स्टेशन जहाँ पे ट्रेनों को जलाया गया, वहाँ पे संख्या 150, 200, 500 लोगों की थी। तो क्या पुलिस इतनी सक्षम नहीं थी? क्या उनके पास ये इस तरह के इनपुट्स नहीं थे कि हिंसा इतनी बढ़ सकती है? क्या उन्होंने छोड़ दिया? एक फिल्म है नायक, उसका एक सीन है, क्या कुछ उस तरह की बात बिहार में हुई? देखिए, मैं केवल बिहार की बात नहीं करूँगा, मैं केंद्र सरकार को भी इसमें लाऊंगा। आपने देखा पिछले 10 दिनों से खास करके क्या माहौल बना हुआ है। एक नैरेटिव तैयार किया गया है, निश्चित रूप से बड़ा ही जो मैं नुपुर शर्मा का समर्थन नहीं करता, क्योंकि हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स देश में कुछ ऐसी बातें हैं जो सत्य होकर भी नहीं कही जाती। मैं ना सत्यता की पुष्टि करता हूँ, ना मैं कहता हूँ कि सत्य था। अगर सत्य भी था, क्योंकि मैं तो कोई हदीस पढ़ने का औकात नहीं रखता, मैं समझता नहीं हूँ
नहीं, अरबी का नहीं समझता हूँ, लेकिन जो कहीं कहीं सुनने को मिला, कहीं लगता है कि सत्य भी है, कहीं से लगता है कि असत्य भी है। लेकिन चाहे जो हो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात वाली बात है। आपको क्या ज़रूरत थी बात कहने की? ठीक है, उसने कह दिया, क्षमा मांग ली, उसे पार्टी से निकाल दिया गया, सब कुछ कर दिया गया कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, कानून अपना राज करेगा। लोग, ये हमारा स्वतंत्र देश है ना, यहाँ पर हर की स्वतंत्रता है, अगर कोई गलती करेगा तो उसके लिए जो सजा है वो भी होगी। लेकिन जिस तरीके से एक माहौल शुरू हुआ, खास करके पिछले जुम्मे से आपने देखा, एक सप्ताह पहले की बात है, क्या ज़रूरत है इस बीच में इस योजना को लाने की? मैं विश्वास में लाने की बात तो मैं कहता हूँ, विश्वास में लाने की कोई ज़रूरत नहीं। सरकार कोई योजना बनाए, योजना को सीधे लागू कर सकते हैं, विश्वास तो पहले प्राप्त कर चुकी है। और अगर गलत काम करेगी तो अगली बार विश्वास नहीं मिलेगा, 2024 में सरकार गिरा दी जाएगी। यही लोकतंत्र का तकाजा है। हर योजना के पहले विश्वास में नहीं लिया था। रेफरेंडम का कोई हमारे यहाँ प्रोसेस नहीं है। लेकिन आप क्या समझते नहीं है कि कौन सा समय सेंसिटिव समय है? इस समय जब ऑलरेडी लोग बहाना खोज रहे हैं कोई ना कोई उपद्रव करने का, तो उसमें आपको लाने की क्या जरूरत थी? खास करके जो युवाओं से संबंधित चीज़ है, इस केंद्र सरकार की गलती थी। अब राज्य सरकार की बात करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेवारी है? राज्य सरकार की। आपको शुरू से ही लगता है कि आपसे नहीं चल पाएगा, तो केंद्र को बोल दिए तो मिलिट्री भेज दीजिए भाई, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि आपके पास इंटेलिजेंस तो है ना। और तो इंटेलिजेंस रखे क्यों है फिर? छुट्टी कीजिए उनका। तो इंटेलिजेंस का फेलियर तो एक छोटी सी बात है। मैं शुरू से कहता हूँ, फिर आज फिर कह रहा हूँ, आपने सारे थानाओं को शराब की तस्करी करने या शराब की तस्करी रोकने में लगा दिया है। आपके सारा थाना जो है वो शराब थाना बने हुए हैं, बालू थाना बने हुए हैं। किसी थाने के पास में बल नहीं है कि छोटी मोटी घटनाओं को रोक सके। तो बहुत बड़ी घटना थी, 150 लोग इकट्ठा हो गए, तो फिर तो सिपाही कहीं दिखाई नहीं देगा कि आप उनको दिया क्या है। सही बात। डंडा दिया है, एक आध लोगों को ऐसा बंदूक दिया जो फायर नहीं करता। आपने देखा सलामी के दिए कुछ दिन पहले ही किसी वीआईपी की सलामी में दागा ही नहीं गया। तो बंदूकों का तो इस्तेमाल होता नहीं है। तो निश्चित रूप से हम अपने सैनिकों को, अपने सिपाहियों को दोष नहीं देंगे, वो नहीं संभाल सकते थे। 150 लोगों को भी संभालना संभव नहीं था। अगर वो 150 अपराधी या उपद्रवी संगठित रूप से आ जाएं तो उसके साथ में कुछ बच्चे भी होंगे। मानता हूँ कि कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो गुनाह कर दिए गए हैं, लेकिन उसकी लीडरशिप पूरी तरह से उपद्रवी और अनुभवी लोगों के हाथ में थी। उनके सामने हमारे सिपाही नहीं टिक पाते। या तो उनको अब ट्रेन किए होते, उनको तैयार किए होते, या पहले से अतिरिक्त बल की खोज की होती अगर इंटेलिजेंस ठीक होता, या जब शुरू हुआ तब अतिरिक्त बल भेजकर उसको रोकने की कोशिश किए होते। मुझे ऐसा कहीं भी होते हुए प्रतीत नहीं हुआ। आप बताइए, 50,000 से 1,00,000 यात्री जो बसों से, सड़क मार्ग से या रेल मार्ग से जा रहे थे, उसमें बच्चे भी थे, इन्फेंट्स, शिशु थे, शिशु से लेकर वृद्ध तक, स्वस्थ से लेकर मरीज तक, महिला, बच्चे, पुरुष, ये सब इस चिलचिलाती गर्मी में पानी के अभाव में बिलबिलाते हुए देखे गए। कई टीवी के चैनलों ने कवर भी किया। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये सब क्या है? आंदोलन है। ये लोकतांत्रिक आंदोलन का नाम है। आपने तो अपने, अगर कुछ बात में सच्चाई भी थी, अगर आप कहीं ना कहीं अगर था कि नहीं ये गलत निर्णय हुआ है, तो आपने उस निर्णय को तो सही साबित कर दिया ये सब करके, कि आपको तो मुद्दे से कोई मतलब ही नहीं था, आपको तो उपद्रव करना था। आपको तो किसी न किसी तरह से उपद्रव करने में मजा आता है, या आपका कोई एजेंडा है, उपद्रव करना चाहते हैं। तो किसी भी तरह से मेरी समझ से आज जो हुआ देखने को जो मिला, या कल से आज तक जो देखने को मिला, खास करके बिहार में, उससे दुख भी होता है, शर्म भी आती है कि हम फिर वापस उसी बिहार को जा रहे हैं जिस बिहार के लिए, जहाँ से निकलने के लिए हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया था। ये तो जंगल राज से बदतर राज है।